आप अपने दिल पर हाथ रखें और एहसास करें कि ये कितना खूबसूरत है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें किसी खास उम्र में होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है कि आप इस एज में इंग्लिश सीखें। आपका जब मन करे आप तब से सीखना और बोलना शुरू कर सकते हैं। और ये एस्टाउंडिंग फैक्ट्स मैंने अपने हमारे ये चैनल आपके प्यार से ही तो बना है। तो जब मैं इस YouTube चैनल के एनालिटिक्स चेक कर रही थी, देयर आई फाउंड आउट दैट 25% व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल आर ओवर 45। मतलब 25, अगर 10,000 लोग एक वीडियो को देखते हैं तो उसमें से 2500 वो लोग हैं जो 45 से 65 एज ग्रुप में आते हैं। हेड्स ऑफ टू यू गाइज। और स्पेशल शाउट आउट उन सभी प्यारी हाउस वाइफ्स के लिए जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हमें इंग्लिश सीखनी है और अपने बच्चों को भी सिखानी है। Trust me, none of your comments go unnoticed. I read each and every word you write for me. उतने ही प्यार से जितने प्यार से आप उन comments को मेरे लिए लिखते हैं। और छोटा सा मोटिवेशन उन यंग लर्नर्स के लिए जो बार बार थोड़ा सा डर जाते हैं और बार बार comments में आके ये बताते हैं मैम नहीं हो रहा है, मेरे को डर लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, बोलते टाइम नहीं बोला जा रहा है। हम 45 और 50 की एज में आकर भी टाइम निकाल रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। भड़क नहीं, भड़क ये वर्ड मेरे को मेरे जिम बडी ने सिखाया था। तो मैं जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर रही थी और उसने कहा भड़क नहीं, धीरे धीरे करने का। भड़क मीन्स डोंट रश थ्रू, यू नीड नॉट टू रश, जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस, रिलैक्स, ऑब्जर्व द थिंग्स, रिफ्लेक्ट बैक, एनालाइज एग्जैक्टली क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और धीरे धीरे ग्रामर को एंजॉय करके, धीरे धीरे हर एक सेंटेंस को जो आपने इंग्लिश में बोलना शुरू किया है उसको एंजॉय करके धीरे धीरे आप आगे बढ़ना शुरू करें, भड़क नहीं। तो इसी नोट पर गाइज, मेरा नाम विद्युषी है और आज हम आ गए हैं अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 17th डे पर। मैं आज आपको मिस्टर हैड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो मिस्टर हैड मेरे को जिम के बाहर ही मिले थे, वो अपनी वाइफ के साथ थे। उनकी वाइफ का नाम पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये उनका घर का नाम है। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में हम आज जानेंगे, क्योंकि जब मैं मिस्टर हैड से मिली तो वो थोड़ा उदास थे। उनका कहना था कि इंग्लिश लर्नर्स मुझे यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं, वो हर जगह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड से काम चला लेते हैं, मेरी कोई बात ही नहीं करता है। तो वो थोड़ा सा एनॉयड थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको इंटरव्यू करूं, उनके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से जानूं, और मैंने उनको ये एश्योरेंस दिलाई कि आपके बारे में बहुत सारे लोग जानने वाले हैं और वो अब से आपको यूज़ करना शुरू भी करेंगे। तो ये कोर्स आपको प्रेजेंट किया है ओशन इंग्लिश अकेडमी ने। पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए ये रही वीडियो एक नई उम्मीद के साथ कि आज से बोलना शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे। इंटरव्यू ओवर होने के बाद मिस्टर हैड बहुत एक्साइटेड और हैप्पी थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी एक पिक तो क्लिक कर लें, लोग मेरे को पहचानेंगे कैसे। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आपकी एक प्यारी सी पिक क्लिक कर लेते हैं और सबको दिखाएंगे। तो मिस्टर हैड थोड़े से एजड हैं, वो बहुत हैप्पी हैं। आप देख रहे हैं वो बहुत हैप्पी हैं कि आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने मिस्टर हैड से जब इंटरव्यू के दौरान पूछा कि सर आपकी ज़रूरत क्या है लैंग्वेज में, क्यों पढ़ेंगे लोग आपको। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप पास्ट टाइम की बात करते हो तो सब मेरी ही फैमिली के लोग हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेरा सन है और वॉज और वर मेरा ग्रैंड सन है। हमारी पूरी फैमिली सेम ही प्रोफेशन में है। मतलब जब भी आप पुरानी कहानियाँ या पुराने इंसिडेंसेस या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं, कुछ भी किसी को ये बता रहे हैं कि पता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ फिर ऐसा हो गया, तो आप 90% मेरी ही फैमिली के मेंबर्स को कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, जब मैं वहाँ पहुँची तो इंटरव्यूअर जा चुका था। अब मिस्टर हैड इस बात पर गुस्सा थे कि इस तरह के सेंटेंसेस में लोग अक्सर बस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगा देते हैं दोनों सेंटेंसेस में, ये एनालाइज करे बिना कि ये दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ही बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन भी हुआ है। कंफ्यूजिंग राइट? ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे आपने मुझे कहा मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गया, पर जब मैं जॉब के लिए वहां पहुंचा तो इंटरव्यूअर जा चुका था। एक ही बात है, पूरा लंबा सेंटेंस है। जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो उससे पहले क्या काम हो गया था, इंटरव्यूअर
जा चुका था। तो जो काम सबसे पहले हुआ है, सबसे पहले क्या काम हुआ है कि इंटरव्यूअर चला गया था, उसके बारे में बात करने के लिए हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को साथ में यूज करना है। और जो काम उसके बाद हुआ है, वो काम बाद में है, वो छोटी एज में है, तो उसके लिए आप या तो वॉज वर यूज करेंगे या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ये भी हम समझेंगे कि कब यूज करना है। एक बहुत प्यारा सा मेरा एग्जाम्पल, तो मुझे ऐसा एक प्लांट लेना था, तो मेरी मॉम मेरे लिए ये प्लांट लेकर आई, ठीक है। पर मेरी मम्मी के ये प्लांट लाने से पहले मैं ये प्लांट खरीद चुकी थी। एक काम के होने से पहले दूसरा काम पहले ही पास्ट में हो गया था। तो ये जो पहले काम हुआ है वो मिस्टर हैड की हेल्प से बनेगा। एक और एग्जाम्पल, जब मैं घर पहुंची तो मेरा भाई सारी स्वीट्स खा चुका था। जब मैं घर पहुंची तो दूसरा काम पहले ही हो चुका था। अब आप फटाफट से काम करें, कमेंट सेक्शन में हिंदी का एक सेंटेंस बनाएं जहां पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस वीडियो में आगे सीखने वाले हैं, पर जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में ये हैड का क्या यूज है, तब तक आप मिस्टर हैड को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और वॉज वर कहाँ यूज होते हैं, उसके बाद मिस्टर हैड के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ओके, शायद अब तक आपको इस टेंस का नाम पता चल चुका हो। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस नाम याद ना रहे कोई बात नहीं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी है। पर सबसे पहले हम उनके बच्चों के बारे में जान लेते हैं। वॉज वर और वॉज वर में आईएनजी कब आएगी? बहुत सारे कमेंट्स में ये एक क्वेश्चन था। देखो, अगर वर्ब होगी तो आप आईएनजी लगा दें, और अगर वर्ब नहीं है तो आप बस किसी का स्टेट बता रहे हो। आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो कि सब्जेक्ट क्या था। सब्जेक्ट बिजी था, ही वॉज बिजी। सब्जेक्ट गुस्सा था, ही वॉज एंग्री। पर अगर आप कह रहे हो कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा था उसके बारे में बता रहे हैं, तो वर्ब में आप आईएनजी लगा दें। आपका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप वॉज वर के साथ पैसिव वॉइस में सीखते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना करें। अभी के लिए आप ये समझें कि वॉज वर के साथ जब एडजेक्टिव आता है, जैसे मैं गुस्सा था, आई वॉज एनॉयड, तो आप ईडी लगाएंगे ना कि एनोइंग। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। मैं उदास था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मतलब निराश था। तो जब आप सब्जेक्ट का स्टेट बताएंगे कि सब्जेक्ट किस हालात में है, तब आप खाली वॉज वर्ब के बाद या तो स्टेटिव वर्ब लगाएंगे, या आपने पुरानी वीडियोस में देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेट बताती हैं। जैसे वो कमरा बहुत बड़ा था, बात किसकी हो रही है? कमरे की हो रही है। तो द रूम वॉज क्वाइट स्पेशियस, क्वाइट मतलब बहुत, बहुत बड़ा था। या आपने कहा वो कमरा बहुत छोटा था, बात कमरे की हो रही है, किसी एक्शन पे फोकस नहीं किया। द रूम वॉज स्मॉल, द रूम वॉज क्वाइट स्मॉल, ठीक है। अब अगर वर्ब में वॉज वर्ब के साथ आप बता रहे हो कि काम क्या कर रहा था सब्जेक्ट, तो रहा था आ गया, इसलिए वर्ब में आईएनजी। जैसे वो मार्केट जा रही थी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके काम के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रही थी या रहा था। तो ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको कब यूज करनी है? वॉज वर्ब और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब थोड़ा खड़ूस हो चुका है, उसका डिवोर्स हो चुका है, उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती, वो कह रहा है मेरे साथ कोई आईएनजी वाईएनजी नहीं आएगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आई है तो ना मुझे वॉज वर्ब चाहिए ना मुझे आईएनजी चाहिए। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब खाली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बस इनके एक बहुत खास मित्र हैं जो डिड हैं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो बस तब डिड आता है। एग्जाम्पल, मैं वहां गया, आई वॉज वेंट देयर, बिग नो। वॉज वर्ब कभी नहीं आएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, आप सिंपल कहेंगे आई वॉज गोइंग देयर। फिर मैंने उसको डांटा, आई स्कोल्डेड हिम। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैंने उसे बुलाया, आई इनवाइटेड हर।
वॉज और वर की कोई जगह नहीं है। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखते हैं और फिर मिस्टर हैड पर वापस आएंगे। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर आप एक बंदे की बात कर रहे हैं तो आप उनके साथ वॉज यूज करें, एक से ज्यादा लोग हैं तो आप उनके साथ वर यूज करेंगे। आई के साथ आप हमेशा वॉज यूज करेंगे, ये आप याद कर सकते हैं। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, समंथा वॉज, दे वर, वी वर, यू वर, अमन एंड भानु वर। नेक्स्ट अब फटाफट से कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। देखो, वो बहुत बदतमीज था। ही वॉज उसकी क्वालिटी बताई है, एडजेक्टिव है तो ही। अच्छा पता है आपको एडजेक्टिव नहीं होता, इस शब्द में डी साइलेंट है तो आप कहेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो वो कैसा था उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि वो बदतमीज था। ही वॉज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप एडजेक्टिव कहेंगे। ही वॉज इल मैनर्ड, ही वॉज उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड। आप गलती क्या करते हैं, आप कहते हैं ही वॉज शॉर्ट टेम्पर। नहीं, वो गुस्सा थोड़ी था, मतलब उसका नाम गुस्सा नहीं था, आप उसका गुण बता रहे हैं। उसका ऐसा नेचर था कि वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, चला गया कोविड की वजह से। वी आर वेरी सॉरी अबाउट हिम। तो ही वॉज कैसा था, शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट मिस्टेक, आप कहते हो आपका फोन ऑफ था, योर फोन वॉज स्विच ऑफ। नहीं, आपका फोन की क्वालिटी क्या है कि वो बंद था। योर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ। द लिफ्ट वॉज, कैसी थी लिफ्ट, आउट ऑफ ऑर्डर। स्टेट बताया, द लिफ्ट वॉज, चल नहीं रही थी लिफ्ट, द लिफ्ट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। द परफॉर्मेंस वॉज, परफॉर्मेंस कैसी थी, बहुत ही बेहतरीन। स्टेटिव वर्ब, स्टेट बता रही है, एपिक थी, मार्वलस थी, फैंटाबुलस थी, अमेजिंग थी। सो परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। अब काफी लोगों का ये डाउट होगा कि वर्ब में आईएनजी क्यों नहीं लगा रहे हो। हमारे पास वर्ब ही नहीं है, क्रिया है ही नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा है कि काम क्या था। हम तो बस सब्जेक्ट की या उसने जो काम किया है उसकी तारीफ या बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चीज बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट। कैसा था, बहुत ही गर्मी थी, झुलसा देने वाली गर्मी। इसकी इंग्लिश है इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट। इस शब्द में ही यहाँ आईएनजी है। स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी। इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट। आप बनाए, बहुत ही ज्यादा ठंड थी वहां पर, बहुत ही ज्यादा ठंड थी वहां पर। नेक्स्ट, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। आई वॉज शैटर्ड, शैटर्ड मतलब पीसेस में टूट कर बिखरना। आई वॉज शैटर्ड फ्रॉम विद इन। स्टेट बताया है आई का कि मैं क्या था, मेरा दिल टूट गया था, तो आई वॉज शैटर्ड फ्रॉम विद इन। इसीलिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, एडजेक्टिव आई है। वॉज वर्ब के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। द पेन वॉज अनबेयरेबल। किसके बारे में बात करी है, पेन के गुण के बारे में बताया कि पेन बिल्कुल असहनीय था। द पेन वॉज अनबेयरेबल। इट वॉजंट माई फॉल्ट, वो मेरी गलती नहीं थी। ध्यान से समझे, इसमें कोई क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, मेरी गलती नहीं थी। इट वॉजंट माई फॉल्ट। वर यू देयर, क्या तुम वहां थे। वॉज वर्ब की हिंदी होती है था, थे, थी। क्या आप वहां थे, वर यू देयर। अब आप बनाएं, क्या वो वहां थी, क्या समंथा वहां थी। अब वो एक हो गई है तो आप वर नहीं वॉज यूज करेंगे। क्या समंथा वहां थी। एक और सेंटेंस बनाएं, क्या कमरा बहुत बड़ा था, क्या वो गुस्सा थी, क्या वो वहां नहीं थी, क्या वो वहां नहीं थी। वॉज के साथ ही नॉट लगा देना, क्या वो वहां नहीं थी। नेक्स्ट स्लाइड, क्या ये सेल पर था। मैंने एक बहुत महंगा पर्स लिया तो आपने कहा अरे इतना महंगा पर्स सेल पर था क्या, तो वॉज इट ऑन सेल। क्या पर्स सेल पर था, तो वॉज जंप करके पहले आया। वॉज इट ऑन सेल। क्या मूवी अच्छी थी, वॉज द मूवी गुड। नहीं, इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, नहीं मूवी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। आप इस पूरे कोर्स को ना एक सिलेबस की तरह लेकर चलो, जैसे हम क्लासेस में जाते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो डॉट्स कनेक्ट करते रहो और जो भी अभी तक सीखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग से सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते रहो। और अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर
पेशेंस के साथ पुरानी वीडियोस देखें और नई वीडियोस आपका बहुत ही प्लेजर और एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रही होंगी। तुम टाइम पर क्यों नहीं थे, पहले क्यों की इंग्लिश बनाई है, इसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वाई वरंट यू ऑन टाइम, वाई वरंट यू ऑन टाइम। तो जब हम क्लासरूम सेशंस लेते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं तो मैंने ये काफ़ी बारी एनालाइज किया है कि इन शब्दों के बीच में ना आपका गैप हो जाता है बोलते बोलते। आप ऐसे कहते हो वाई वरंट यू ऑन टाइम। अब आप कहोगे ग्रामर आती है, हाँ मैंने माना आपको ग्रामर आती है, पर आप उस ग्रामर को बहुत अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो जितने अच्छे से आप कर सकते हो। तो बार बार बोलकर प्रैक्टिस करो। वाई वरंट यू ऑन टाइम, वाई वॉजंट शी ऑन टाइम, वॉज इट ऑन सेल, क्या ये सेल पर नहीं था। ट्रांसलेट करें, क्या ये बैग सेल पर नहीं था, झूठ बोल रहे हो मुझसे, प्लीज ट्रांसलेट। वो तुम्हारी कौन लगती थी, अब वो चली गई, अभी हमारे पास नहीं है, वो घर चली गई, तो आपने मुझसे पूछा वो आपकी कौन लगती है रिलेशन में, कजन है, फ्रेंड है, सिस्टर है। तो कौन की इंग्लिश, हु वॉज शी टू यू, हु वॉज शी टू यू। अभी साथ में है तो प्रेजेंट टाइम में बन जाएगा, हु इज शी टू यू, इज शी योर कजन, इज शी योर सिस्टर, इज शी योर फ्रेंड, हु इज शी टू यू। पास्ट में चले जाएंगे, मिस्टर हैड की फैमिली को यूज करेंगे, पास्ट टाइम की बात है तो वॉज, हु वॉज शी टू यू। कितना अच्छा सेंटेंस है, स्टार बना लो, रोज चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हमारी ब्रदर सिस्टर फ्रेंड किसी से फोन पर बात करते हैं और हम वेट कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी फोन काटे और हम इनसे पूछें कि किसका कॉल था। हु वॉज ऑन द कॉल, हु वॉज ऑन द कॉल, हु वॉज ऑन द कॉल। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ना जानना हो तब भी आप कोशिश करें कि इस सेंटेंस को यूज करें। हु वॉज ऑन द कॉल, वो आवाज कैसी थी, वॉट वॉज दैट नॉइज, वॉट वॉज दैट नॉइज। तो ये है छोटा सा डिफरेंस कि आप वॉज वर्ब कब यूज करते हैं। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड की हेल्प से कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाते हैं। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ भी याद हो या ना हो, ये एक बचपन का सेंटेंस जरूर याद होगा। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जा चुका था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि पहले कौन सा काम हुआ है और दूसरा कौन सा काम है, मतलब हैड लगाना कहाँ है। देखो, जब आप कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो स्टार्ट करता है वो होता है घर का बड़ा, उसके बाद वो बच्चों को काम दे देता है कि अब आप इस काम को संभालें। तो जो पहला काम होगा वो मिस्टर हैड संभालेंगे। यहाँ पे पहला काम क्या है, पेशेंट बेचारा मर गया था, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हैड यूज करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर डॉक्टर आए भागे भागे, पर वो लेट आए, तो वहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इंग्लिश बनेगी द पेशेंट हैड डाई, डाइंग नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वाइफ कौन है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, खाली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और कुछ नहीं। सो the patient had died before the doctor arrived। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखते हैं। John had gone out when I arrived in the office। जब मैं ऑफिस पहुंचा उससे पहले क्या हो गया था कि जॉन जा चुका था, वो बाहर चला गया था। पहला काम हुआ है मैं ऑफिस पहुंचा, पर उससे पहले एक और काम हो गया था कि जॉन पहले ही चला गया था। बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। John had gone out when I arrived in the office। John had already gone out भी आप कह सकते हैं। I had saved my document before the computer crashed। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर लिए थे कंप्यूटर के क्रैश होने से पहले। I had already saved my documents before the computer crashed। अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं। मैंने डॉक्यूमेंट सेव नहीं करे थे कंप्यूटर क्रैश होने से पहले, तो अब मुझे क्या करना है। अलग अलग टेंसेस को हम जोड़कर अपनी पूरी बात समझा रहे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं सेव करे थे कंप्यूटर के क्रैश होने से पहले, तो अब आप मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग। अब जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस हैड से बनेगा वो पहले आएगा, वो बाद में भी आ सकता है। जैसे जब वो आए मैं ऑलरेडी खाना बना चुका था या मैं खाना बनाना शुरू कर चुका था।
वो लोग बाद में आए, पर उससे पहले मैं खाना बनाना शुरू कर चुकी थी. तो I had already started cooking before they arrived. This could be one way of constructing this sentence in English. And the second way could be कि आप पहले second event की English बनाएं second form से, और फिर Mr. had बाद में आएंगे. तो we had arrived, when they arrived, we had already started cooking. Yeah, when they arrived, I had already started cooking. तो Samantha मेरी cooking में कोई help नहीं कर पाई. तो Samantha couldn't help me with cooking. Yeah, she didn't help me with cooking because I had already started cooking when she arrived. Last sentence. He was very tired because he hadn't slept well. आप tired कब होते हो? जब आप अच्छे से नहीं सोते हो. तो उस बात को बताने के लिए had. I was tired because I hadn't slept well. पास्ट में कोई काम ठीक नहीं हुआ, इसीलिए जो उसका दूसरे वाला एक्शन है वो ठीक नहीं हुआ. I hadn't slept well, that's why I was a little tired. और मैं ऑफिस में फोकस नहीं कर पाया. And that's why I could not focus at work. नेक्स्ट स्लाइड पर अब बस सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग. मुझे वो फ्लैट पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत छोटा था उससे जितना मैंने सोचा था. आई डिडंट लाइक द फ्लैट, सिंपल पास्ट टेंस, आई डिडंट लाइक द फ्लैट. अब आप रीजन बता रहे हो, बिकॉज क्या था वो, इट वॉज मच स्मॉलर देन आई हैड थॉट. हम जब कोई घर देखने जाते हैं तो हमारे माइंड में कुछ थॉट्स होती हैं कि अच्छा घर ऐसा होगा, इतना बड़ा होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. जो हमें ब्रोकर ने बताया होता है उसके अकॉर्डिंग हम इमेजिन करते हैं घर को. अब आप घर देखने गए और आपने पाया कि घर बहुत छोटा है उससे जितना आपने सोचा था. तो पहला काम कौन सा है, सोचने का. दूसरा काम क्या है कि आप जब वहाँ गए तो आपको पता चला कि घर छोटा है. सो द फ्लैट वॉज मच स्मॉलर देन आई हैड थॉट. हैड थॉट क्यों बोला है, पुराना पास्ट, मिस्टर हैड. अब आप इसको सुनकर रिपीट करें. आई डिडंट लाइक द फ्लैट बिकॉज इट वॉज मच स्मॉलर देन आई हैड थॉट एट फर्स्ट. पहली बारी में बिकॉज इट वॉज मच स्मॉलर देन आई हैड थॉट एट फर्स्ट. जब तक इस फ्लुएंसी से इन बेसिक ग्रामर के सेंटेंसेस को बोलना ना शुरू करो, ये क्वेश्चन मत करना कि इंग्लिश फ्लुएंसी कैसे बिल्ड होगी. इंग्लिश फ्लुएंसी तभी बिल्ड होगी जब छोटे छोटे सेंटेंसेस की फ्लुएंसी बिल्ड हो जाएगी. I wish I hadn't told the truth. कभी कभी सच बताने के बाद लोग फंस जाते हैं और फिर वो बोलते हैं काश मैंने सच ना बताया होता पास्ट में. उसके बाद आप सच बता चुके हो, दूसरा काम हो चुका है, पर वो हिडन है, उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है. तो I wish I hadn't told the truth. Next sentence. I had never seen such a beautiful sunset before I went to the island. आप इसे island नहीं, S silent है, island pronounce करते हैं. Ting tong, sorry about that. So my cook usually comes by this time. So and this is the time I usually record videos. Sorry about that. अब देखो, I had never seen such a beautiful sunset. मैंने इतना सुंदर सनसेट कभी नहीं देखा था एक दिन से पहले. आप यहाँ की बात बता रहे हो कि मैंने इतना प्यारा सनसेट कभी नहीं देखा था आज से पहले या उस एक वक्त से पहले. तो I had never seen such a beautiful sunset before I went to the island. I didn't have any cash because I had lost my purse. मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मेरा पर्स खो गया था. पर्स खो गया, उसकी वजह से पैसे नहीं हैं. तो पुराना एक्शन है I had lost my wallet. That is why I could not pay. That is why I didn't have cash. I didn't have cash on me. Cash on me मतलब पैसे मेरे पास होना. अब आप बनाएं, मैं उसकी पेमेंट नहीं कर पाया क्योंकि मैं वॉलेट घर पर भूल गया था. मैं उसकी पेमेंट नहीं कर पाया क्योंकि मैं वॉलेट घर पर भूल गया था. पहले आप वॉलेट घर पर भूले, फिर जब आप वहाँ गए तो आप पैसे पे नहीं कर पाए. इसको ट्रांसलेट करें. और एक और सेंटेंस, इस मोबाइल पर डिस्काउंट आने से पहले मैं ऑलरेडी ये फ़ोन खरीद चुका था. Amazon ने इस मोबाइल पर जब तक डिस्काउंट दिया उससे पहले मैं ऑलरेडी ये मोबाइल खरीद चुका था, तो मुझे नुकसान हो गया. और बनाएं, उसने ये कंपनी मेरे इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ही छोड़ दी थी.
पहला काम क्या हुआ कि समंथा ने नौकरी छोड़ दी और फिर आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया। तो मैंने आपको कहा आप समंथा से मिले, आपने कहा नहीं, समंथा पहले ही उस कंपनी को छोड़ चुकी थी जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी। ट्रांसलेट करें, नहीं होगा तो भी बताएं, मैं आंसर्स कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। इफ़ वी हैड कॉल्ड अहेड, अगर हम पहले कॉल कर देते, इफ़ वी हैड कॉल्ड अहेड वी वुड नॉट हैव नीडेड टू वेट so long for a table. Wait so long for a table. Wait so long for a table. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर पहले से ही अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, तो आपने अपनी सीट रिजर्व नहीं करी और जब आप रेस्टोरेंट गए तो आपने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश है। तो अब आप मुझे बता रहे हो if we had called ahead we wouldn't have needed to wait so long for a table. थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस है, इसीलिए साथ में एक बार रीड करते हैं। If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for a table. We would not have needed to wait so long for a table. Would क्यों आया है ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, और अगर आपने would की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। My neighbor asked if we had seen her dog. जब आप किसी की बात किसी और को बताते हैं तब भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ना लगाकर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे आप नरेट करते हो ना, नरेशंस कहते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। हमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, आप सिंपल ये समझे कि अगर आप मुझे किसी की बात आकर बताओगे कि पता है वो मेरे से ये कह रही थी, उसने मेरे से ये पूछा, तो ये भी पुराना पास्ट बन गया। तो आप ऐसे नरेट करेंगे कि मेरे नेबर ने मुझसे पूछा, माई नेबर आस्क्ड, अगर इफ वी हैड सीन हर डॉग, कि अगर हमने उसके डॉग को कहीं देखा है। माई नेबर आस्क्ड इफ वी हैड सीन हर डॉग। माई बॉस हैड सेड इट वुड बी अ लॉन्ग मीटिंग। बॉस ने पहले ही कह दिया था, बॉस ने कह दिया था कि ये मीटिंग लंबी होगी। तो अगर अब तुम मीटिंग में बैठकर चिढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। द बॉस हैड ऑलरेडी सेड दैट द मीटिंग वुड बी अ लिटिल लॉन्ग। बॉस ने पहले ही कह दिया था, द बॉस हैड ऑलरेडी सेड दैट द मीटिंग वुड बी अ लिटिल लॉन्ग, कि मीटिंग थोड़ी सी लंबी होगी। लास्ट सेंटेंस, Had he known her for a long time before they got married? कितना अच्छा सेंटेंस है ना। हम पूछते हैं, अच्छा क्या वो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे? दो इवेंट क्या है, क्या वो जानते थे और उसके बाद शादी हो गई। तो क्या वो एक दूसरे को पहले जानते थे शादी करने से? So had they known each other before they got married? Had they known each other? पुराना पास्ट, मिस्टर had they known each other before they got married? दोनों ही काम पास्ट टाइम में खत्म हो चुके हैं और हम प्रेजेंट टाइम में उन दोनों इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप इसकी ट्रांसलेशन करें, क्या आप अपनी वाइफ को शादी से पहले जानते थे? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, ये सेंटेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आते हैं। आई हैड बॉट अ न्यू कैमरा बिफोर आई वेंट टू लंदन। मैंने लंदन जाने से पहले नया कैमरा खरीदा था। पहला एक्शन कौन सा है? कैमरा खरीदने का, और उसके बाद आप लंदन गए, तो खरीदने वाले काम के साथ हैड लगाएंगे। आई हैड बॉट अ न्यू कैमरा बिफोर आई वेंट टू लंदन। अब आप इसको ट्रांसलेट करें, क्या ये कैमरा आपने लंदन जाने से पहले खरीदा था? इंटेरोगेटिव है, मैंने इसलिए इंटेरोगेटिव एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अब तक की 16 वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सिखा चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या पुरानी वीडियोस को एक बार जाकर चेक करें, वहाँ से थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या आपने ये कैमरा लंदन जाने से पहले खरीदा था? दो काम क्या हुए हैं? सबसे पुराना काम था कि उसने कैमरा खरीदा, फिर वो लंदन गया, अब वो वापस इंडिया आ गया और मैं उससे पूछ रही हूँ, हैड यू बॉट दिस कैमरा बिफोर यू वेंट टू लंदन? सॉरी, आपके लिए दूसरा सेंटेंस बना देते हैं। क्या आप उससे मिल चुके थे लंदन जाने से पहले? क्या आप उससे लंदन जाने से पहले मिल चुके थे? ट्रांसलेट करें और आंसर डालें कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले और वो आपसे भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखते रहे। वो उसी टेबल पर बैठा जहां उसने खाना खाया था जेन के साथ। अब मैं एक रेस्टोरेंट में गई और मैंने देखा कि इस रेस्टोरेंट में मैंने आपके साथ बैठकर डिनर किया है, तो मैंने कहा मैं इसी टेबल पर बैठूंगी, तो मैं वहां बैठ गई। अब ये चीज़ दूर से मेरी एक फ्रेंड देख रही है
और उस फ्रेंड ने कॉल करा मेरे हस्बैंड को ये बताने के लिए कि पता है विदुषी ना उसी टेबल पर बैठी थी जहां पर वो जैक के साथ या समैंथा के साथ जहां पर उसने बैठकर खाना खाया था। तो आप क्या कहेंगे? विदुषी, आप वहीं बैठे हुए हो प्रेजेंट टाइम में। अब आप कह रहे हो विदुषी sat at a table, she sat at a table by the window, जो मेज कहां पर है? विंडो के बराबर में। by the window मतलब विंडो के पास। she sat at a table by the window where she had had a meal with Jane। खाना खाने की इंग्लिश होती है have a meal। हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में समझा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। देखो ये कोर्स ना कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहा है, तो अगर आप पूरे कोर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके सारे डाउट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। हैव अ मील, खाना खाना। हैव की थर्ड फॉर्म हैड, तो हैड अ मील मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डरना नहीं है कि 2 बार हैड क्यों आया है। एक बार हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी बार हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो where she had had a meal with Jane, Vidushi sat at a table by the window where she had had a meal with Jane। अब आप बताएं, मैं उसी रेस्टोरेंट में गया जहां मैं तुमसे पहली बार मिला था, या जहां मैं आपसे पहली बार मिली थी। ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। They had left the room before the meeting finished। हम बुराइयां करते हैं ना, बैक बिचिंग करते हैं। पता है क्या हुआ? जैक ना मीटिंग से पहले ही चला गया, खत्म होने से पहले मीटिंग के, और सर बहुत गुस्सा थे इस बात पर। तो क्या हुआ? मीटिंग बाद में खत्म हुई पर जैक पहले ही चला गया। तो पहला एक्शन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जैक हैड ऑलरेडी लेफ्ट द मीटिंग और ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रूम बिफोर द मीटिंग फिनिश्ड। इसको ना मीटिंग मत बोलना, इट इज नॉट मीटिंग, इट्स मीटिंग। डबल ई है ना, मीटिंग। So Jack had left the room before the meeting finished। Perfect। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस रीड करके समझ जाती कि समझ आया है या नहीं आया है, पर अब आप नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में ही बात करेंगे। ठीक है। When we got to the station, the train had already left। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। When we got to the station, the train had already left। बोलकर रिपीट करें क्योंकि लॉन्ग सेंटेंस है। When we got to the station, the train had already left। कई बार ट्रेन मिस हो जाती है, लोग कहते हैं अरे आप तो आज जाने वाले थे, गए नहीं। Actually, the train had already left before I got to the station। पहला काम, ट्रेन भाग गई फिर मैं गया। The train had already left before I got to the station। He took me to the same place where we had met for the first time years ago। वो मुझे ठीक उसी जगह पर लेकर गया जहां पे बहुत पहले कुछ काम हुआ था, और वो काम था मिलने का। He took me to the same place where we had met for the first time years ago। सालों पहले। समझ आ रहा है ना? पहले काम के लिए had और दूसरे काम के लिए सेकेंड फॉर्म। टेक मतलब ले जाता है, took मतलब ले गया, सेकेंड फॉर्म आई है। He took me to the same place where we had met for the first time years ago। अब आप इसको ट्रांसलेट करें। मैं उस जगह नहीं जाना चाहती जहां मैं जैक से पहली बार मिली थी। मैं वहां नहीं जाना चाहती जहां मैं जैक से सबसे पहले मिली थी, तो किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं। वीडियो पॉज करें और आराम से ट्रांसलेट करें। I didn't know who he was। पता नहीं ये सेंटेंस बीच में कहाँ से आ गया, पर सीख लेते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन था। I didn't know who he was। I didn't know, मुझे नहीं पता था कि वो कौन था। क्रिया नहीं है, इसीलिए स्टेट बताने के लिए खाली was। I didn't know who he was। सेकेंड लास्ट, I had never seen him before। अच्छा ये इसके साथ ही है क्योंकि मैंने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। I had never seen him before। I had never seen him before, इसका मतलब आप उसको देख चुके हो। पर अगर मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि देखो वो मेरा फ्रेंड है वहां पर, जैक वो खड़ा है, तो आपने कहा अच्छा मैं जैक से पहले कभी नहीं मिला हूँ, कभी मिला ही नहीं हूँ। प्रेजेंट टाइम की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश बनेगी। I have never seen Jack before। पर अगर अब आप जैक से मिल चुके हो और आप जैक से मिलने के बाद मुझे बता रहे हो पता है मैं जैक से कभी भी नहीं मिला था, मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ जैक से, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट क्योंकि मैं कभी नहीं मिला था, पास्ट
उसके बाद आप मिल चुके हो और मिलने के बाद मुझे ये बात बता रहे हो. I had never met Jack before today. Next sentence, I wasn't hungry, I had just eaten. मैंने कहा वो आपको इतने प्यार से खाना सर्व कर रहे थे, आपने क्यों नहीं खाया? आपने कहा अरे मैं खाना खा चुका था इसीलिए नहीं खाया. So I had already had dinner. I had already had dinner, that is why I didn't eat. I wasn't hungry, मैं भूखा नहीं था, that is why I hadn't had meal or I hadn't had dinner. Next slide. By the time he phoned her, she had found someone new. Oops. उसने जब उसको सॉरी बोलने के लिए कॉल किया तब तक उसने क्या किया था, वो किसी और को ढूंढ चुकी थी. किसी भी सेंस में आप इस सेंटेंस को ले सकते हैं. सो बाय द टाइम ही फोन्ड हर, बाय द टाइम ही कॉल्ड हर की जगह आप फोन्ड भी यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन. बाय द टाइम ही कॉल्ड हर शी हैड फाउंड समवन एल्स. पहले उसने किसी को ढूंढ लिया था, फिर आपका कॉल आया तो आपको पता चला कि यू नो इट्स गॉन नाउ. The situation is not in your hand, it is out of control. So she had already found someone else before you called her up. Before I knew it, she had run out the door. इस सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्या आप ठीक करना चाहेंगे? Before I knew it, उससे पहले मुझे पता चलता वो भाग चुकी थी. आप इसे ट्रांसलेट करके सही से ट्रांसलेट करें, इसमें एरर है. मुझे पता चलता कि वो चोर है, उससे पहले ही वो घर से भाग चुका था. Before I knew it, वो भाग चुका था. हिंदी में इन पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में आपको कुछ ऐसे वर्ड सुनाई देंगे. किया था, हो गया था, हो चुका था, जा चुका था, काम कराया जा चुका था, कोई भी काम हो गया था. ठीक है, आप इसको ठीक से ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएं. I didn't say anything until she had finished talking. जब तक उसने बोलना बंद नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा. I didn't utter a single word. utter मतलब उच्चारण करना, बोलना. मैंने एक शब्द भी नहीं कहा. I didn't utter a single word before या until. until मतलब जब तक. Guys, should I make a video on the difference between till, until and unless? क्या आप चाहते हैं एक वीडियो बनाई जाए till, until और unless के ऊपर? अगर हाँ तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं. I didn't say anything until she had finished talking. Jack had known about it for a while. Jack इस बारे में पहले से ही जानता था. अब मुझे कोई एक ऐसी बात पता चली जिससे मैं थोड़ा गुस्सा हूँ और आपने मुझे बताया, और पता है जैक ऑलरेडी इस बारे में जानता था. अब तो मुझे भी पता चल गई है ना. तो ये जो जैक बात जानता था वो पुराना पास्ट बन गई. Jack had already known about it. Jack had already known about it for a while. कुछ समय से. Jack had, या मैंने एडमिट किया, या फिर हाँ मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, आपके पता लगने से पहले. पर ये जो सेकंड क्लॉज है इस सेंटेंस का, कई बार ये क्लॉज हिडन हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि आप उसको बताएं ही ना, बोले ही ना, वो बस अंडरस्टूड हो. तो आपने कहा हाँ मैं इस बारे में पहले से जानती थी, पर मैंने आपको नहीं बताया. अभी आपकी मर्जी, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंपल पास्ट टेंस की हेल्प से बना सकते हैं. नहीं बोलना चाहते तो कहें येस आई हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल. आई हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल. I had not eaten at the restaurant before today. मैंने इस रेस्टोरेंट में आज से पहले कभी खाना नहीं खाया था. अब आपने खा लिया है, अब आप एक्सपीरियंस बता रहे हो कि आज खाने से पहले कभी नहीं खाया था. I had not eaten at that restaurant before today. आज से पहले. Samantha had not had time to explain her side of the story. Samantha के पास समय नहीं था कि वो अपनी बात बता सके. इंग्लिश का एक्सप्रेशन यूज हुआ है साइड ऑफ द स्टोरी. हर साइड ऑफ द स्टोरी की मतलब जब एक बात पता चलती है तो जैक आपको अपने तरीके से बताएगा कि समैंथा ने मेरे साथ ये किया, और जब समैंथा से आप बात करेंगे तो समैंथा आपको अपने तरीके से बताएगी कि पता है जैक ने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया. तो समैंथा के पास टाइम ही नहीं था कि वो अपनी बात बता पाए. समैंथा hadn't had enough time. Have time एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है. Have time मतलब समय होना. हैव की थर्ड फॉर्म फिर से हैड हो गई तो ये हैड टाइम हो गया एक्सप्रेशन पास्ट टाइम में, और एक हैड है आपका हेल्पिंग वर्ब. तो Samantha had not had time to explain her side of the story.
आई हैड नो टाइम या फिर आई हैडंट हैड टाइम टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ स्टोरी, दैट्स वाई आई केप्ट क्वाइट। इसीलिए मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं अपनी बात बता पाऊँ, इसीलिए मैं चुप रहा। आप देख रहे हो हमने कहाँ छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू किया, तब हम कितने लंबे सेंटेंसेस इंग्लिश के बनाने सीख रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब आप बताएं, मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं रुक कर उससे मिल पाता, इसीलिए मैं उससे नहीं मिल पाया। वीडियो पॉज करो, आराम से बनाओ। मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं रुक कर उससे मिल पाता। All the best. It had happened so quickly, I didn't notice. कई बार कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं तो हम कहते हैं यार इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। So it had happened so quickly, I could not notice भी कह सकते हैं और I didn't notice भी कह सकते हैं। Could भी exactly can की second form ही है, तो मैं नोटिस नहीं कर पाई। I could not notice because it had happened just so quick. It had happened just so quickly. Both the sentences are correct. We had just gotten home. हम बस घर पहुंचे ही थे when we heard about the blast outside. पहले क्या हुआ, पहले आप घर पहुंचे और फिर आपको पता चला कि ब्लास्ट हो गया है, तो घर पहुंचने के साथ had लगाते हैं। We had just gotten home, we had just got home भी बोल सकते हैं आप फ्लुएंसी के टाइम पर, जरूरी नहीं है कि आप get की थर्ड फॉर्म ही यूज करें। So we had just gotten home when we heard about the blast outside, कि बाहर blast हो गया। So actually you know what happened, we had just gotten home last night when we heard about the blast. So we were so scared, we all of us were very scared about it. छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बताना सीखना शुरू कर चुके हैं आप। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप फटाफट से बस सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। What had they said that made him so angry? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिससे वो इतना गुस्सा हो गया था? पहले कुछ कहा होगा और फिर वो गुस्सा हुआ होगा। तो What had you said that made him so angry? सब्जेक्ट चेंज करके पूरा सेंटेंस आप फिर से अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं। What had you said that made him so angry? Why had he agreed to work for that salary? आपने कहा यार वो कह रहे कि इतने कम पैसों में काम नहीं करूंगा। मैंने कहा तो वो पहले क्यों अग्री हुआ था कि इस सैलरी पे काम कर लेगा और अब मना कर रहा है, तो इंग्लिश बनेगी Why had he agreed to work for that salary before? Why had he agreed to work for this much salary before? How much had he drunk before you got to him? जब आप उसके पास गए तो उसने कितनी ड्रिंक करी हुई थी? How much had he drunk? Drink, drank, drunk. तो third form is drunk. How much had he drunk before you got to him? Got to get मतलब reach, पहुंचना, और पहुंचने की जगह हमने गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन न लगा के गॉट लगाया। इसका भी मैं आपको रीजन पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप बोलते समय नेक्स्ट सेंटेंस दे हैड नेवर स्टूड बाय यू, हैड दे, वो तुम्हारे पास मुसीबत के समय कभी भी खड़े नहीं थे। खड़े थे क्या, ये क्वेश्चन टैग होता है। क्या हमें क्वेश्चन टैग के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ऐसे ही 30-40 मिनट्स की, जिसमें सारे क्वेश्चन टैग्स को एक्सप्लेन करके स्पीकिंग प्रैक्टिस की जाए? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलता है कि किस तरह मेरे को अपने कंटेंट में थोड़े थोड़े चेंजेस करने ज़रूरी हैं। सो दे हैड नेवर स्टूड बाय यू, हैड दे हैड नेवर स्टूड बाय यू, हैड दे, तो आप क्यों परेशान हो? So why you are so worried? Let them go, it's okay, because they had never stood by you. Next slide. John had known about the cancer for a couple of years, hadn't he? John already cancer के बारे में जानता था, है ना? यहाँ had है तो क्वेश्चन टैग में had not आएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव आएगा। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं एंड आई विल डू अ वीडियो फॉर यू। अभी इस सेंटेंस पर फोकस करते हैं। अब मुझे पता चला है और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसको तो पता था ना कैंसर के बारे में कि समांथा को कैंसर है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो जैक हैड ऑलरेडी नोन अबाउट द कैंसर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, हैडंट ही? अब आप बोलकर प्रैक्टिस करें। जॉन हैड ऑलरेडी नोन अबाउट द कैंसर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, हैडंट ही? वो तो साथ बिजनेस में थे ना, है ना? तो मैंने आपको बोला कि पता है जैक ना दूसरी कंट्री में चला गया, तो आपने कहा जैक और समांथा तो पर सेम बिजनेस में थे, है ना? अब नहीं है क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज में है, वो सेम कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो सेंटेंस आएगा दे हैड बीन इन बिजनेस टुगेदर, किसी भी चीज में थे,
काम हो रहा है होने का, इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन आई है। दे हैड बीन इन बिजनेस, हैडंट दे? दे हैड बीन इन बिजनेस टुगेदर, हैडंट दे? अब आप मुझे बताएं, आप लोग तो साथ एक कंपनी में काम कर रहे थे ना, यू हैड बीन वर्किंग, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, इसे छोड़ दें। आप तो उसके साथ ही थे ना बिजनेस में 2010 में, तो अब आप आजकल क्या कर रहे हैं? ऐसी ऐसी थॉट्स को पकड़ के ट्रांसलेट करना शुरू करो। पहले माइंड में ट्रांसलेट करो, कॉपी पर ट्रांसलेट करो और फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो दे हैड बीन इन बिजनेस टुगेदर, हैडंट दे? जेनिफर हैडंट स्पोकन टू यू अबाउट इट, हैड शी? जेनिफर ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बताया था क्या? अब हमें पता चल गया है, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। जेनिफर हैडंट स्पोकन टू यू अबाउट इट, हैड शी? जेनिफर हैडंट स्पोकन टू यू अबाउट इट, हैड शी? अब आप बताएं, आपको इस बारे में किसने बताया था? आपको इस बारे में किसने बताया था? हम एक बात डिस्कस कर रहे हैं और आपने मुझे कहा मुझे इस बारे में पहले से ही पता है, तो मैंने कहा अच्छा आपको किसने बताया था इस बारे में? प्लीज ट्रांसलेट। मैं सो गई थी 8 बजे से पहले। आपने कहा आपने मेरा कॉल नहीं आंसर किया। मैंने कहा सॉरी, कल मैं जल्दी सो गई थी, कल मैं आपका कॉल आने से पहले ही सो गई थी। I had fallen asleep before 8 o'clock और I had fallen asleep before you called up। मैं सो गई थी मम्मी के घर आने से पहले। आप इसे ट्रांसलेट करें, मम्मी के घर आने से पहले मैं ऑलरेडी सो गई थी, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाई। नहीं कर पाई के लिए आप could यूज करेंगे। और ये है लास्ट स्लाइड, he had never thought about it until last weekend। until the last weekend आना चाहिए। उसने इस बारे में नहीं सोचा था, कब तक? लास्ट वीक आने से पहले। लास्ट वीक में क्या हुआ? कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया कि उसको उस बारे में सोचना पड़ा। जैसे उसने कभी पैसे नहीं जोड़े थे, अब उसके पास जॉब नहीं है और अब वो सोच रहा है कि मैंने कभी पैसे ही नहीं जोड़े लाइफ में, अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो आप कह रहे हो मैंने कहा उसने कभी सोचा नहीं पैसों के बारे में। आपने कहा हाँ, ही हैड नेवर थॉट अबाउट इट अंटिल ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, या फिर yes, he had not thought about it until the last week. This is the end of this video guys. Thank you very much for watching it till the end. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे comment section में बताते हैं कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को और लोगों को देखना चाहिए और ये उनको थोड़ी सी भी हेल्प दे सकती है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, प्लीज़ डू शेयर इट विद everyone, with all your nears and dears। और अगर कोई फीडबैक है या सजेशन है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं अकॉर्डिंगली अपने लेसन प्लान्स को ऑल्टर करती रहूँगी। आपको मिलते हैं डे 18 की वीडियो के साथ विद इन 3 days, आई प्रॉमिस। इस बार कोई डिले नहीं, ठीक है? जल्दी से वीडियो अपलोड करेंगे। इट्स जस्ट इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू स्ट्राइक अप द राइट बैलेंस बिटवीन मेकिंग वीडियोज, हैंडलिंग द बिजनेस पार्ट एंड द अदर थिंग्स। सो आई अपोलोजाइज, समटाइम्स आई नो आई गेट अ लिटिल बिट लेट अपलोडिंग द वीडियोज़, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं बनाती रहूँ। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। Wish you all the best guys. I love you so much. Keep practicing, keep learning.